स्वागत है। आज हम शालीमार बाग में मौजूद हैं। शालीमार बाग वार्ड में उपचुनाव शीघ्र होने वाले हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बबीता राणा के कार्यालय का उद्घाटन है, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज खुद इस कार्यक्रम में आए हैं। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। कार्यक्रम में साफ जोश दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और साथ में देखा जा रहा अलग अलग इलाकों से भी कार्यकर्ता इस चुनाव में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। देश हमारे पास है। इनकी तारीख में मैं एक चीज बता दूं, अक्टूबर और नवंबर माह में इनका दो वीडियो, एक छठ पूजा वाले दिन शराब के ठेके खुलने पर और दूसरा सरकारी हॉस्पिटलों में मेडिसिन की कमी, ये दो वीडियो देवी सिंह और योयो हनी सिंह से भी ज्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन आज ये यहाँ पर मौजूद दूसरे मकसद के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए? आज शालीमार हमारी कैंडिडेट बबीता इलावत राणा जी, अभी बबीता राणा इलावत जी वो चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छी काबिल कार्यकर्ता रही है, काबिल वकील, बार एसोसिएशन में चुनाव की रही और शालीमार बाग वुमेन से अध्यक्षा है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार का झूठ और फर्जीवाड़ा रोज पकड़ा जा रहा है, एयर पोल्यूशन हो, यमुना पोल्यूशन हो, मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना हो, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई, इन सब से मिडिल क्लास के लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। और मुझे लगता है कि उसके कारण जो है इस बार आम आदमी पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स को लोग वोट दें। 11 सीटों पे आपकी सत्ताधारी दल से भारी भरकम टक्कर देखी जा रही है। 12वीं सीट सीधी सीएम साहब की छोड़ी गई है। कहीं पे हौसलों की कोई कमी कार्यकर्ताओं में या बहुत ज़्यादा हौसला है और लोग इसी बात के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि किस तरीके से ये नई सरकार झूठ और फर्जीवाड़ा के आधार पर बाग में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि शालीमार बाग वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड इलाकों में गिना जाता है। अगर चुनाव के लिए कैंडिडेट वेल एजुकेटेड चाहिए तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आम आदमी के पास में सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड कैंडिडेट डिग्रियों से हासिल मौजूद है। बबीता जी हमारे पास मौजूद है। बबीता जी, मतलब कैंडिडेट किसकी आपको दिया गया, मतलब हौसले आप में ज्यादा है या आपकी डिग्रियां ज्यादा है? दोनों चीज ज्यादा है। मैं पार्टी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। 20 साल से मैं वकालत कर रही हूँ। दिल्ली बार एसोसिएशन में मैं चुनाव भी लड़ी हूँ और मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रही हूँ और बार काउंसिल बार एसोसिएशन। और मेरा परिवार पूरा वकील परिवार है। सारे मेरे फैमिली में एडवोकेट्स और मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। मेरे ब्रदर, मेरी नीस सब जुडिशियल ऑफिसर्स हैं। तो हमारी पूरी फैमिली एजुकेटेड है और हम सब एक ताकत बन के एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हो दिल्ली का जो हाल हो गया है बीजेपी सरकार के आने के बाद। पिछले 10 महीने में बीजेपी ने दिल्ली का जो बुरा हाल कर दिया है, सड़कें देख सकते हो आप, नालियां देख सकते हो, पार्क देख सकते हो। पिछले 3 साल से रेखा गुप्ता जी यहाँ पार्षद थी, लेकिन आप एक एक जगह जाके हाल देखोगे ना, इतना बुरा हाल है। लोग पछता रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि जी हमारा इतना नुकसान हो गया। झुग्गियां तोड़ दी गई, उनकी रेहड़ियां पटरियां हटा दी गई, दुकानें तोड़ दी गई। गरीब लोगों के जो बेचारे रोज अपनी रेहड़ी लगा के अपनी कमाई करते थे, उन सबका काम धंधा खत्म कर दिया और बहुत परेशान है। और ऊपर से उनके पति मनीष जी ने जो यहाँ पे आतंक मचा रखा है, हर किसी से एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं वो। और हर जगह कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हो रही है, सबको ब्लैकमेल किया जा रहा है, सबको डराया धमकाया जा रहा है। जितने भी व्यापारी वर्ग है, जितना भी व्यापारी समाज, उनको सबको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सबको मतलब इतना शोषण हो रहा है। और आम आदमी पार्टी सरकार ने जितना दिल्ली के लिए काम किया ना, वो पिछले 10 महीने में रेखा गुप्ता ने जीरो कर दिया। महिलाओं की बात करते हैं। निगम से जुड़ी हुई समस्याओं पे आमतौर पे महिलाओं को ज्यादा सामना करना पड़ता है। सड़क हो, लाइट ना होना हो, पारा खराब हो। महिलाओं को क्या कहना चाहती है? इस बार महिलाएं पिछली बार तो गुमराह होकर उधर चली गई थी, आपको लगता है इस बार वापसी हो पाएगी? बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला दिया था महिलाओं के लिए, 2500 रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। आज तक किसी के अकाउंट में 2.5 पैसे भी नहीं आए। और एक और जुमला दिया था कि फ्री सिलेंडर देंगे होली पे, दिवाली पे। किसी को भी कोई फ्री सिलेंडर नहीं मिला। सारी महिलाओं ने इनकी असलियत देखी। ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं फिर लोगों का शोषण शुरू कर देते हैं। हर चीज महंगी कर दी है। बिजली जो हमारे पिछले 10 साल में
कभी पावर कट नहीं होता था, लेकिन जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, रोज दिल्ली में पावर कट हो रहा है। लोग इतने परेशान है रेखा गुप्ता की सरकार से कि वो खुद चाहते हैं, और इस इलेक्शन में लोग दिखाएंगे कि कितने परेशान है वो लोग, और इनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक। पानी का भी प्रेशर कम हो रहा है, पानी का प्रेशर कम हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है, लोग हर तरीके से परेशान है। आप देखिए यहाँ पे अभी छठ का त्योहार हुआ, आप हमारी नहर का हाल जाके देखिए, लोग जितने भी पूर्वांचली मेरे भाई बहन है, उन्होंने खुद सफाई करी। रेखा गुप्ता जी ने आके ये भी नहीं देखा कि वो किस तरीके से अपना त्योहार मनाएंगे। इतना गंदा उनके वार्ड में सारा गंदगी पड़ी, लोगों ने खुद सफाइयां करी, खुद त्योहार। वो वोट मांगने तो आ जाती है लोगों से, लेकिन जब लोगों को उनकी जरूरत होती है, सब में एक एक स्लम में झुग्गियों में सबसे जाके मिली, लोगों के बीच में गई। उन्होंने कहा जी रेखा गुप्ता मैडम जीतने के बाद आज तक हमारे बीच में नहीं आई। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही काम होता है, झूठ बोल के सत्ता हासिल करना, और सत्ता में आने के बाद लोगों का शोषण करना। 11 सीटों पर मैं देख के आया हूँ कि आपकी पार्टी बड़े दमखम से लड़ रही है। इकलौती ये सीट है कि वकील को एक सीएम के सामने खड़ा कर दिया। कैसा लग रहा है? कोई आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में मौजूद है? बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है सारे कार्यकर्ताओं में, और वकील को इसलिए उतारा गया है कि एक वकील कम्युनिटी ऐसी है जो किसी के आगे ना डर सकती है ना झुक सकती है। और क्योंकि इन लोगों का क्या तरीका है, इलीगल तरीके से लोगों को डराना धमकाना। अभी जैसे एक हमारे कार्यकर्ता बता रहे थे जो बीजेपी से आज उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको डराया गया, इलीगल उनको डिटेन किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, इलीगल तरीके से उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की गई शालीमार बाग में। अभी हमारे कार्यकर्ता ने बताया सबके सामने। तो इस तरह का जो इनका गुंडा राज चल रहा है ना, उसका सामना सिर्फ वकील कर सकते हैं। सिर्फ वकील ही है जो किसी के आगे झुक नहीं सकते। और आज सारे वकील एक साथ हैं, एकजुट होकर सारे वकील मेरे साथ खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि भी हमें इस जो गुंडा सरकार है, जो बीजेपी की सरकार ने गुंडागर्दी कर रखी है, उसको खत्म करना। अंतिम बात करते हैं, फिर बात खत्म करते हैं। जनता आपको देख रही है, हजारों लाखों लोग शालीमार बाग के आपको देख रहे हैं, क्यों वोट दें आपको? क्या निवेदन करना चाहती हैं वोटरों से आप? मेरा सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, आपने देखा पिछले 3 साल से रेखा गुप्ता यहाँ पार्षद है, लेकिन शालीमार बाग का इतना बुरा हाल है, नालियां रुकी पड़ी हैं, पार्क इतने गंदे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब जगह बुरा हाल है। और अब दुकानें तोड़नी शुरू कर दी, लोगों के जो काम धंधे थे वो खत्म करने शुरू कर दिए। तो एक बार गलती से आपने इनको चुन लिया, लेकिन अब दोबारा से गलती ना करें, और एक बार हमें आम आदमी पार्टी को मौका दे। हम शालीमार बाग के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में पूरी दिल्ली के लिए सबसे बढ़िया काम करके दिखाया, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, बेहतर शिक्षा हो, फ्री चिकित्सा सुविधाएं, जितने मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी ने खोले थे जिसमें लोगों को फ्री इलाज मिलता था, वो सब इन्होंने बंद कर दिए। स्कूलों का बुरा हाल कर दिया, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई। तो ये लोगों का शोषण कर रहे हैं। ये सत्ता में आने के बाद लोगों को सिर्फ डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। तो आप एक मौका इस बार पार्षद के लिए आम आदमी सरकार को दीजिए, और मैं आपकी सेवा के लिए लोगों के बीच में यहाँ आप लोगों की सेवा के लिए आई हूँ, और एक मौका आप मुझे दीजिए ताकि इस वार्ड का सुधार हो सके और इस वार्ड के लिए अच्छे से अच्छे काम किए जा सके। बहुत टाइम से महिलाओं के लिए शालीमार बाग विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में आवाज उठाती आई हैं, और आज पार्टी ने इनको इस वार्ड की जिम्मेदारी दी है जो मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा और खुद की सीट है, और पूरी मजबूती से हम सब लड़ रहे हैं। और जीत के इस वार्ड को जो है, यहाँ जो तोड़ फोड़ की राजनीति भाजपा ने चालू की है पिछले सरकार बनने के बाद, दुकान मकान और अलग अलग जगह जाके नालियों को सड़कों को तोड़ा जा रहा है। तो हमारी एक ही मतलब संदेश है जनता से कि आपने उनको जिता दिया, लेकिन आपने 6 महीने में जब आज हम फील्ड पे जा रहे हैं तो हमें यहाँ की जनता कह रही है कि नहीं भैया हमसे गलती हो गई, और अब 27 साल बाद ये बीजेपी वालों को हमने चुना था, लेकिन अब 70 साल तक बीजेपी को नहीं आने देंगे। चलो जी, अगला सवाल मैं किसी पार्षद या आम आदमी के कार्यकर्ता से नहीं, जल हाथ में उठा के ये बताइए कि आपको लगता है दिल्ली का नागरिक होने के नाते कि सीएम से टक्कर लेने के लिए ठीक कैंडिडेट मौजूद है, सीएम से टक्कर लेने के लिए बबीता जी इसलिए परफेक्ट है क्योंकि देखिए वकीलों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया, और आज जब हम हमारे यहाँ पे बीएल स्कूल के पास बहुत सारे फूल वाले हैं जो पिछले 40 साल से बैठे हैं, उनकी दुकानें रात में 3 बजे सीआरपीएफ लेके तोड़ा गया, रात में 3 बजे बगैर किसी नोटिस के। तो एक वकील होने के नाते जी बगैर नोटिस के बाद और जगह जगह तोड़ा गया। इस साइड यूएनबी की तरफ भी पूरे शालीमार बाग में वो जो है अभियान उन्होंने चलाया। तो एक वकील होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते और आम आदमी पार्टी के एक सिपाही होने के नाते हम सब उन लोगों के लिए लड़ेंगे, और इनकी जो तोड़ फोड़ की राजनीति है इसमें पूर्ण विराम लगाएंगे। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो एक ये प्रेमबाड़ी पुल है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया,
और उसके बाद वहां पे जो उनके ही खुद के वोटर थे, एक कोई अग्रवाल जी हैं, उनकी दुकान तोड़ी गई, वो पेपर लेके घूम रहे हैं, वो हमसे मिलके भी गए थे। तो इन पीड़ित लोगों की आवाज उठाने की काम बबीता राणा करेंगी और चुनाव जीते चुनाव हारे, हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे, मुख्यमंत्री को टक्कर देते रहेंगे। चौधरी साहब, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे वोटर आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कैंडिडेट के लिए शालीमार बाग के लोगों से? हम महिलाओं को किए गए वादे, जो भाजपा सरकार ने जुमला फेंका था, मुफ्त सिलेंडर का, वो जो हमारी योजनाएं, जनहित योजनाएं चल रही थी, जिसको मोदी जी ने कहा कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए दिया जाएगा, वो नहीं दिया। गर्भवती महिलाओं को पैसा देने का वादा किया गया था, वो नहीं दिया गया। उनके वादे सारे जुमले निकले। हम वो जुमलों को याद दिलाएंगे और जनता को कहेंगे कि जो केजरीवाल की सरकार थी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तीर्थ यात्रा योजना, फरिश्ते योजना, अनेकों जन कल्याण योजनाओं पे इन्होंने आके पूर्ण विराम लगाया। पॉल्यूशन में बुजुर्गों का, बच्चों का बुरा हाल है, दिल्ली रहने लायक नहीं बच गई। तो हम दिल्ली की जनता के बीच जाके बोलेंगे कि इस विनाशकारी सरकार को बदलें और आम आदमी पार्टी को चुनें। लोकल बातें करते हैं, ये जो आपने बताया 2500 का सिलेंडर और फलाना फलाना, सब दिल्ली स्टेट की जिम्मेदारी है, निगम की नहीं है। निगम की बात करें तो शालीमार बाग का एक एक निवासी बेहतर पार्क और अंधेरे वाली जगह पे स्ट्रीट लाइट चाहता, उसमें ये क्या कर पाएंगे? हम में क्या बाधा है? बेहतर साफ सुथरा पार्क, साफ सुथरी नालियां, जहां पे साफ सफाई की दिक्कत है, डार्क स्पॉट है, और एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सफाई से संबंधित, लाइटों से संबंधित, पार्कों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हम दिन रात एक करके लोगों के बीच जाएंगे, जनहित के कार्य करेंगे। और एमसीडी के अंतर्गत बहुत सारी माफियागिरी भी चलती है, जिसमें लेंटर माफिया है, अनेकों प्रकार के, मतलब जो है परेशान। अभी आप जब घूम के सर्वे मार्केट में रैंडम कीजिए तो लगातार दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। जो लाइसेंस लेके बैठे हैं 20-20 साल से, उनके जेसीबी को, उनके मतलब वैन को जेसीबी से कुचल दिया गया सामान समेत रात में। तो उन सभी की आवाज हम लोग उठाने का काम करेंगे। जो एमसीडी में इन्होंने एक्सटॉर्शन का काम शुरू किया है, तानाशाही लेंटर माफिया को भगाएंगे और बबीता राणा जी लेंटर माफिया को जीरो करने का काम करेंगे यहाँ पे। थैंक यू। सारे एडवोकेट और वकालत के पेशे से जुड़े लोग भी शालीमार बाग वार्ड में रहते हैं, क्या निवेदन करना चाहेंगे आप बतौर एडवोकेसी से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बबीता जी को वोट कीजिए और ये इस इलाके का अच्छे से उद्धार करेंगे और हम सब केजरीवाल की सेना। थैंक यू।